ये रोड किसका रोड है बताइए? रोड किसका है? किसका रोड है? अकल है, ये झाप मारेंगे अकल है पहले? किसका रोड है ये भी नहीं पता है। हम जानते हैं नहीं कर सकता और हमसे ज़्यादा नहीं जानिएगा। सब सरकारी है, हम भी सरकारी हैं, तो क्या कीजिए? पढ़े नहीं है आप लोग, पढ़ाई कर लीजिए बढ़िया से। अधिकारी बन गए तो उसके बाद से रोड आज से कम अभी से बंद रहेगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। ठीक। रोड किसका रोड है बताइए? रोड किसका है? किसका रोड है? ब्लॉक करने जा रहा हूँ, किसका रोड? अकल है, ये झाप मारेंगे अकल है पहले? किसका रोड है ये भी नहीं पता है। पीडब्ल्यूडी का कौन है बताइए? पीडब्ल्यूडी का कौन है? ट्रांसफर हुआ रोड आपके बीच में? ट्रांसफर हुआ? आप एक बात बताइए ना सीधा। पीडब्ल्यूडी का रोड आप ब्लॉक कर रहे हैं, ट्रांसफर हुआ है आपके पास? आप कैसे ब्लॉक कर रहे हैं आप? पहले समझिए बात, ठीक है? तब उसी दिन जब मना करके गए कि काम नहीं करेगा जब तक पूरा फॉर्मेलिटी पूरा नहीं होगा। गुंडा बन रहे हो क्या? गुंडागर्दी मत करवाइए। आप लोग प्रशासन के आदमी समझिए ठीक से। गुंडागर्दी का बात क्या बताइए ना, तो हम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा जवाब तो दीजिए आप। टेक्निकली आपको बताएंगे। बताओ कहाँ इंजीनियर है जी? कैसे काम करने के लिए आ गया? NH वाले इंजीनियर आप है ना? तो कैसे तुम काम कर रहे हैं बताओ ना, मेरा जवाब दो तो पहले। ट्रांसफर हुआ रोड? फिर वही बात, जवाब दो ना। ट्रांसफर हुआ रोड? हाँ तो फिर कैसे तुम काम कर दिया उसका रोड में? ट्रांसफर हुआ भी नहीं और तुम पेमेंट ले लिए हो काम करने का? पेमेंट दिए हो कि नहीं दिए हो कि नहीं, सो बताओ तो। अप्रोच रोड का जो पीडब्ल्यूडी का एरिया पड़ता है उसका पेमेंट ले लिए हो तुम, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब लूट मचाए हो क्या तुम लोग? लूटने किसी हाल में नहीं देंगे, तुम समझ लो। और जो गुंडागर्दी पुलिस खड़ा करके सोचते हो ना काम करा लेंगे, अगला आदमी कोई नहीं बोलना है। तो आप टेक्निकली आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर जबरदस्ती कीजिएगा तो फिर कुछ होगा तो फिर इसका जवाबदेही सब आपके ऊपर होगा। बताएंगे बुलाइए ना पीडब्ल्यूडी वाले को, बुलाइए पीडब्ल्यूडी वाले को। पीडब्ल्यूडी का रोड है ना, आप काट दिए हैं, एक भी पूछे हैं आप पीडब्ल्यूडी से? ट्रांसफर हुआ है आपके रोड में कि भाई NHI बना रहा है, विभाग RU का रोड बनता है पीडब्ल्यूडी में, सो उसका ट्रांसफर होता है, टेक्निकली होता है। हेलो मैडम, उस दिन ही आपको चिट्ठी लिख के दी, आप जबरदस्ती आप लोग काम क्यों कराते हैं बताइए? पीडब्ल्यूडी का रोड अभी तक आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है, अब जबरदस्ती ऐसे आप अधिकारी होकर इस तरह से बात कीजिएगा। ट्रांसफर टेक्निकली होता है कि नहीं होता, सो बताइए। नहीं होता, आप तो यही ना बोले। अब आपको क्या बोले? किसी का भी रोड में आप काट दीजिए, किसी का रोड बना दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? सब सरकारी है, हम भी सरकारी हैं, तो क्या कीजिएगा? जो मंशूर नहीं कीजिएगा ना, नहीं काम बंद रहेगा जब तक फॉर्मेलिटी पूरा नहीं होगा। उस दिन आपको लिख के दिए कि यहाँ पर चढ़ने के लिए हम लोगों को चाहिए, पूरे ब्लॉक के लोग हैं यहाँ पे, लाखों लोग यहाँ पर रोड में, यहाँ पर कैसे चढ़ेगा? 20 किलोमीटर दूर जाके हाईवे चढ़ेगा क्या? कहाँ 100 मीटर आ गए आप? फिर वही बात, हम यहाँ स्पॉट में बैठे हुए। अंडरपास की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। 6 लेन में हम लोग कैसे रांची जाना होगा तो हम लोग को कैसे चढ़ेंगे 6 लेन में, 4 लेन में? या हमको बोकारो जाना होगा तो यहाँ के लाखों आदमी कैसे चढ़ेगा बताइए? मैं हेडक्वार्टर बात नहीं, तो काम बंद रहेगा, तब तक काम बंद रहेगा। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, काम बंद रहेगा। हाँ तो काम बंद रहेगा जब तक पीडब्ल्यूडी का रोड जब तक ट्रांसफर नहीं होगा। मैडम आप नहीं काट सकते हैं टेक्निकली, आप लोग पढ़े नहीं है, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए बढ़िया से। अधिकारी बन गया तो जी नहीं, यहाँ का पीडब्ल्यूडी का अधिकारी मेरे सामने खड़ा है, पूछ रहे हैं तो ट्रांसफर हुआ, तो बोला नहीं किए, ट्रांसफर नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी ने आपको चिट्ठी लिख के दिया है, पीडब्ल्यूडी आपको चिट्ठी लिख के दिया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब नहीं आई है तो अभी इंजीनियर तो बोल रहा है हम दिए हैं, पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर। एकदम नहीं कर सकते, हम जानते हैं नहीं कर सकते और हमसे ज़्यादा नहीं जानिएगा। अब आप लाइन वाला बताइए, आप 33,000 का लाइन कैसे आप गड़वा दिए? आज तक पोल नहीं हटा, चिट्ठी लिख रहे हैं आप, कोई मरेगा उसके बाद आप कीजिएगा उसका कार्रवाई। लिखने से नहीं होगा। आज से जब तक कंप्लायंस पूरा नहीं होगा, आज के बाद से रोड आज से कम अभी से बंद रहेगा। और जब तक नहीं कीजिएगा और हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। आपको जो करना है आप कर लीजिए। ठीक। नमस्कार, जोहार। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का आपने दबंगई अंदाज देखा। मैंने पहले भी उनको सवाल किया था, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को, कि आप NHI भारतमाला परियोजना में जो सड़क बन रही है, उस सड़क के अधिकारी पदाधिकारियों में आप रोब दिखाते हैं, आप दबंगई अंदाज में दिखते हैं।
उन्होंने कहा कि अनियमितता के और उन लोग अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उसके कारण मैं दबंगई नजर से आता हूं। आज मैं एक वीडियो देखा, जिस तरह से मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाला, और अभी मैं जो आपको मैं वीडियो बना के आपको मैं दिखा रहा हूं, और अभी आगे आप लोग देखिएगा कि किस तरह से आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से धमकी दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो NHAI के अधिकारियों को, इंजीनियर को, और जो ठेकेदार, जो पेटी ठेकेदार है, उन लोगों को जो एक झाप मारने की बात कर रहे हैं, अकल दिमाग है कि नहीं है? तुम लोग यहाँ पर पुलिस दिखाकर काम गुंडा गर्दी कर रहे हो, तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, इसका कारण आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जड़ तक आपको मैं बताता हूं कि कहां से शुरुआत होती है। करीबन आपको मैं डेट सहित आपको मैं बताता हूं कि कब की ये घटना है और कब से क्या क्या हुआ है। मेरे को उनके आईडी पर देखे थे हम पोस्ट, और हमने भी शेयर किया था, जिस 17 नवंबर को गिरिडीह सांसद दौरा करते हैं भारतमाला परियोजना के सड़क अपने रामगढ़, जो उनका क्रम क्षेत्र रहा है पहले का, जो वहां का पहले विधायक मंत्री रहे हैं, तो वहां पर उन पर आवेदन आती है, वहां के गांव के क्षेत्र के जो गोला और ये दुलमी प्रखंड के क्षेत्र के लोग हैं, उन लोग आवेदन देते हैं कि हम लोग का जो PW वाली रोड है, जो हमारी ग्रामीण रोड है, उस ग्रामीण को ब्लॉक कर दिया जा रहा है NHAI भारतमाला परियोजना में, जिसमें से हम लोग आम ग्रामीण आवागमन में दिक्कत हो रही है, अपनी खेत बाड़ी जाने में दिक्कत हो रही है, अपनी सड़क इस पार से उस पार, गांव वाले एक दूसरे को अपने जमीन, अपने गांव वाले एक दूसरे घर जाने में या फिर दूसरे बारी खेत जाने में दिक्कतें हो रही है, गोला आने में, दुलमी जाने में, या फिर दूसरा अपना गांव जाने में दिक्कतें हो रही है, घूमना पड़ रहा है, बहुत दूर तक अपना सर्विस रोड देके पार होने, एक जगह पुल कहीं पे बना दे रहा है, उसी पे जाना है सबको। इस तरह का जब सवाल खड़ा हो रहा है तो गिरिडीह सांसद को आवेदन किया। गिरिडीह सांसद त्वरित कार्रवाई करते हुए निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वो निरीक्षण किए, जिसमें से बहुत सारे वहां पर दिक्कतें आए। आम ग्रामीण की बैठक हुई, जो कि आपने फोटो आपको मैं दिखाता हूं, और वहां पर ये सिकिदिरी घाटी का भी दौरा किए, हर जगह दौरा करके देखें कहाँ क्या है, और उन्होंने सीधा तौर पर वहां पे चुनौती दिया, वहां का भी वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा डायरेक्ट हमसे वार्ता करे अधिकारी पदाधिकारी, और जो ग्रामीण की परेशानी है उसका निराकरण करे, सर्विस रोड दे, पुल पुलिया दे बीच में, ताकि आम ग्रामीण को दिक्कत ना हो। ये बोल के गिरिडीह सांसद चले गए। 17 नवंबर की ये घटना है। उसके बाद हाल फिलहाल में 10 दिन, 6-7 दिन हुआ होगा, 6-7 दिन पहले NHAI वाले काम गिरिडीह सांसद के आम ग्रामीण का बात बिल्कुल नहीं माने, वहां के ना पेटी ठेकेदार माने, ना वहां के इंजीनियर माने, कोई नहीं, ना NHAI के अधिकारी माने। वहां पर अपने अनुसार वो लोग काम करने लगे। ग्रामीण की जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए कुछ नहीं सोचे। गिरिडीह सांसद का भी कुछ ख्याल नहीं रखे। गांव वालों ने सांसद जी को आवेदन दिया था। उन लोग गांव वालों ने जब विरोध किया, वहां पर रोड पे काम रोकने के लिए गए, तो उन लोगों से जब बात हुई तो एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने भी फेसबुक पे देखा था। वहां पे वहां के जो ठेकेदार हैं, जो या फिर इंजीनियर है, वहां के अधिकारी पदाधिकारी, उन लोगों ने कहा NHAI के भारतमाला के परियोजना के ग्रामीणों वालों को कहा, जब उन लोग रोके तब, कि तुम लोग क्यों रोक रहे हो। इन लोग कहा कि गिरिडीह सांसद जी आए थे, हम सांसद जी को कहे थे कि हम लोग की समस्या है, आप लोग के पास आए थे, आप नहीं आए थे, लेकिन आपके पदाधिकारी लोग थे, हम लोग कहे थे कि हम लोग को यहाँ पुल चाहिए, यहाँ पे हम लोग का सर्विस रोड चाहिए, हम लोग कैसे जानवर कैसे लेके जाएंगे, हम लोग अपना फसल उपजाने कैसे जाएंगे, हम लोग बाजार हाट कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा, आप लोग का लिखित दिए हैं। तो इन लोगों का ने कहा कि हम लोग गिरिडीह सांसद जी को दिए हैं। तो अधिकारी का कहना था कि नहीं, गिरिडीह सांसद जी हम लोग को नहीं दिए हैं, हम लोग कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, काम तो होगा। गिरिडीह सांसद जी को सूचना मिली, वीडियो फुटेज पता चला, गिरिडीह सांसद जी नहीं थे, वापस आए। उसके बाद आज वीडियो वायरल हुई, आज बैठक की अधिकारी पदाधिकारियों में, और फटकार लगाते नजर आए। उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि कैसे आपने रोड बना रहे हैं, NHAI का रोड कैसे बनाए, हमने मना किया था, फिर आप क्यों बनाए। मैंने कहा था कि गांव वालों के समस्या का निराकरण के लिए, लेकिन निराकरण क्यों नहीं किए। तो उन लोगों ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मौन धारण करके रहे सभी अधिकारी भी, इंजीनियर भी, या पेटी ठेकेदार भी। गिरिडीह सांसद बार बार सवाल किए कि PWD का जो रोड है, गांव ग्रामीण रोड है, उसका आप NOC मिला है क्या, उससे आपका ट्रांसफर हुई है क्या, आप PWD का रोड को ब्लॉक कर दे और आप NHAI का रोड पार कीजिएगा। रोड किसका है ये उन्होंने पूछा। जिस रोड को आपने ढक दिया, जिस रोड को आपने टेक दिया, जिस रोड को आप ब्लॉक कर दिए, वो रोड किसका है।
आम ग्रामीण का पीडब्ल्यूडी का रोड है, पीडब्ल्यूडी का रोड ब्लॉक किए तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कोई जवाब नहीं। इंजीनियर जी से पूछा गया, वो भी कुछ नहीं बोल पाए। जब पूछा कि किसका रोड है, कुछ नहीं बोलने पाए, तो गिरिडीह सांसद ने गलत जवाब जब मिला तो गिरिडीह सांसद गुस्से से होकर बोले कि मारेंगे, जब से जानता भी नहीं और काम करने चला आया है। ये जब जवाब दिया वहां के अधिकारी पदाधिकारियों को, क्योंकि इतना बड़ा जब एनएचआई का रोड बना रहे हैं, भारतमाला परियोजना का रोड बना है, जिसके जमीन पे बना रहे हैं, जिस जगह पर बना रहे हैं, वो किसका जमीन है, किस चीज का रोड है, किसका जमीन ब्लॉक कर रहे हैं, किसका रोड ब्लॉक कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है? आपने पेपर वर्क किया है क्या? कोई जवाब नहीं आया। इंजीनियर को भी लताड़े, वहां के अधिकारी पदाधिकारी को, पेटी ठेकेदार को भी लताड़े और कहा कि कोई गुंडई नहीं चलेगा, और जितना अवैध उगाही करने का प्रयास कर रहे हैं उसका भी चुनौती दी है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एरिया में जो रोड बनती है उसका भी जो कहा कि आपने पेमेंट लिया है, तो उन्होंने कहा हाँ लिए हैं। वीडियो में आपने देखा किस तरह से वहां है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एनएचएआई के अधिकारी पदाधिकारी, पेटी ठेकेदार, इंजीनियर मिली भगत से किस तरह से सड़कें बनाई जाती है। क्योंकि इन लोग मांग रहे थे लेटर हेड, कि लेटर हेड में गिरिडीह सांसद लिख के देंगे तब सोचेंगे। गिरिडीह सांसद ने उनका ही लेटर हेड निकाल दिया कि आपका लेटर हेड किधर है जो आप पीडब्ल्यूडी का रोड ब्लॉक कर रहे हैं। अंतिम में गिरिडीह सांसद ने मैडम जी को फोन लगाया, वही मैडम जिस मैडम के देखरेख में एनएचएआई का रोड बन रहा है, भारतमाला परियोजना का रोड बन रहा है। फोन लगाकर कहा, का मैडम जी कैसे काम चला रहे हैं, जबकि मैंने लिख के दिया था कि काम नहीं होगा, तो यहाँ के लोगों के लिए चढ़ने के लिए रास्ता दे दीजिए, लेकिन आपने तो सुना नहीं। तो मैडम जी कहें कि नहीं, रोड बनेगा, सरकारी चीज है, आप नहीं रोक सकते हैं। सांसद जी ने भी कह दिया, मैं भी सरकारी हूं, देख लेते हैं कि कैसे काम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे आप काम करते हैं। काम बंद रहेगा तो काम बंद रहेगा। गिरिडीह सांसद ने भारतमाला परियोजना का काम आज से बंद करवा दिया। आपको मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि आप कैसे अधिकारी बन गए हैं, बिना पढ़े लिखे अधिकारी बन जाते हैं। गिरिडीह सांसद ने एक मैडम जी को फोन करके कहा, जो कि अधिकारी हैं एनएचआई का, उनको कहा कि आप कैसे अधिकारी बन गए। पीडब्ल्यूडी की आपने जो यहाँ अधिकारी हैं, वो अधिकारी आपको जो चिट्ठी दी है उसका आप जवाब दिए? बिना ट्रांसफर किए हुए, बिना एनएचआई को ट्रांसफर किए हुए आप कैसे रोड बना रहे हैं? यहाँ के लोग रांची कैसे जाएंगे, यहाँ के लोग बोकारो कैसे जाएंगे? इसका सवाल जवाब मैडम जी को कहें, और मैडम जी को कह दिया गया कि आप काम नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, काम नहीं होगा। मैडम जी ने कहा कि आप हेडक्वार्टर बात कर लीजिए, तो सांसद जी ने कहा कि हेडक्वार्टर वगैरह कहीं नहीं बात करूंगा, काम बंद तो बंद। और एक बात तो और भी आश्चर्यजनक बात है, जब मैडम जी ने कहा कि काम होगा, तो गिरिडीह सांसद जी ने कहा, चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने कहा कि एकदम नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हमसे ज़्यादा नहीं जानिएगा। एक अधिकारी, एनएचआई के अधिकारी मैडम जी को गिरिडीह सांसद जी ने चुनौती देते हुए कहा, यहाँ के ग्रामीणों की बात सुनी जाएगी, ग्रामीणों की जो परेशानियां हैं उसको लेकर निराकरण कीजिए, तभी रोड बनेगी। बाकी ये आपने देखा कि किस तरह से गिरिडीह सांसद ने फटकार लगाया मैडम जी को भी फ़ोन करके, और कहा कि मैं भी सरकारी आदमी हूँ। ये दबंगई अंदाज लोगों को पसंद काफ़ी आया, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। क्या आप कहते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।